हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम बनाएंगे बंद कली का लहंगा। तो उसके लिए हमें इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बराबर नीचे के साइड में मैंने बराबर रखा है, कपड़े को पूरा फोल्ड कर दिया इस तरह से। और फोल्ड करने के बाद आधा थोड़ा सा मेरा कट हो चुका है, इस वीडियो में आया नहीं है लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ। नीचे की साइड से हमें अपनी लेंथ लेनी है। तो यहाँ पे इस घाघरे की जो लेंथ है 38 की है, तो यहाँ पे 37 पे मैं मार्जिन लगाते जा रही हूँ। नीचे की पट्टी छोड़ दिए मैं, वो फोल्ड हो जाएगी, इसलिए हमें उससे 37 से एक्स्ट्रा कपड़ा उसे कट करके बाहर निकाल देना है। तो ऊपर की साइड से निकालना है, नीचे की साइड से नहीं निकालना है। आपको ध्यान रखना है, ऊपर की साइड से निकालना है। तो आप देख सकते हो नीचे में ये डिजाइन है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं निकाल रही हूँ, ऊपर की साइड से मैंने निकाल दिया है। अभी हम यहाँ पे बेल्ट निकाल देंगे। तो बेल्ट के लिए हमें 4.5 इंच कपड़ा निकालना है। तो इस तरह से 4.5 इंच हम निकाल देंगे। और फिर यहाँ पे इस तरह से हमें कली लेनी है, तो ऊपर से ज़्यादा नीचे। अभी हम बेल्ट को जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से मैं बेल्ट को जॉइंट कर रही हूँ। आपको जॉइंट नहीं करना है, डायरेक्ट आपको 4.5 इंच कटिंग करना है। मेरे घाघरे में थोड़ा सा कपड़ा कम था, इसलिए मैंने यहाँ पे जॉइंट लगाया। 2 इंच का ही मैंने बेल्ट निकाला था और 2 इंच का मैं प्लेन कपड़ा जॉइंट कर रही हूँ इस तरह से। तो ये वाली पट्टी आधा इंच आपको फोल्ड करनी ज़रूरी है। जॉइंट आपको नहीं लगाना है, आपको 4.5 इंच का लेफा लेना है बेल्ट, और इसमें आधा इंच पट्टी। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आधा इंच जितनी पट्टी हमें एक साइड से फोल्ड कर देनी है। दोनों साइड से नहीं करनी है, सिर्फ एक साइड से करनी है। तो इस तरह से मैंने पट्टी को फोल्ड कर दिया है। आपको इस तरह से पट्टी को फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जॉइंट नहीं लगा रहे हो, जॉइंट लगा रहे हो मेरी तरह, तो आपको इस तरह से फोल्ड करके आपको 4.5 इंच जितना कपड़ा रखना है। 4 इंच, सॉरी आधा इंच की पट्टी फोल्ड हो चुकी है, तो 4 इंच हमें कपड़ा रखना है। एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट कर देना है इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हो 4 इंच का मैंने रखा है, फिर एक्स्ट्रा कपड़ा इसे कट करके निकाल दिया है। तो ये हमारा लेफा रेडी हो चुका है, बेल्ट। तो सबसे पहले जो बंद कली के लिए हमें कली को भरना है, वो बीचों बीच से भरना है। इस तरह से हमें कपड़े को अपने हाथों में मदद, एक हाथ में समेट लेना है सारे कपड़े को इस तरह से। फिर आपको एक साइड से इस तरह से मिल जाएगा, सीधा कपड़ा पकड़ना है। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे इस तरह से सीधा कपड़ा पकड़ रही हूँ। फिर अपने मुंह की मदद से हाफ पकड़ रही हूँ अपने मुंह में, और इस तरह से फिर एक साइड का मशीन पे रख दूँगी। तो कली को आपको इस तरह से एक साइड से जो मैंने कपड़े को फोल्ड करके अपने मुंह में पकड़ दिया है, और फिर इस तरह से हमें स्टिच करना है। तो देख सकते हो ऊपर से मैंने ज़्यादा लिया था, नीचे आते आते कम करते जा रही हूँ। और फिर अपने मुंह वाला कपड़ा छोड़ के इस तरह से पूरा स्टिच कर देंगे। मुंह में इसलिए पकड़ते क्योंकि ज़्यादा होता है, तो वो लाइन हम अपने दोनों हाथों से नहीं पकड़ सकते, इसलिए मुंह के मदद से इसे कंप्लीट कर देते हैं पकड़ के। और 3 इंच यहाँ पे ले रहे हैं। तो फिर साइड वाली कलियों को हमें भरना है, तो उसे भी इस तरह से हमें सीधा रखना है। और यहाँ पे इसे भी हमने मुंह में थोड़ा सा मैंने पकड़ दिया है, और फिर इस तरह से वापस से अटैच करूँगी। तो ऊपर से सीधा आप अगर कपड़े को छोड़ दोगे, जो एंडिंग में हमने सीधा पकड़ा था वो छोड़ दोगे अपने हाथों की मदद या मुंह की मदद से नहीं पकड़ोगे, तो ये आपकी कली एकदम टेढ़ी आ जाएगी, सीधी कली नहीं आएगी। इसलिए आपको सीधी कली भरने के लिए, आपने कभी कभी देखा होगा टेढ़ी होती है कलियाँ, तो वो नहीं होनी चाहिए, एकदम सीधी कली आनी चाहिए। तो इस तरह से इसे इस तरह से हम पकड़ देंगे बीचों बीच से, फिर यहाँ पे स्टिच कर देंगे। तो ऊपर से ज़्यादा, नीचे आते आते कम करना है इस तरह से पूरी। और बाकी का कपड़ा पड़ा साइड का वो मशीन पे हमें फैला देना है, नहीं तो आप नीचे झूले का कपड़ा तो भी आपकी कली तिरछी आएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने दोनों साइड की कलियों को भर दिया। देख सकते एकदम परफेक्ट आई है, बिल्कुल टेढ़ी नहीं आई है। फिर वापस से हमें बीचों बीच से जो हमने कली बीच वाली भरी थी और एंडिंग वाली कली को इस तरह से पकड़ते हुए उसके बीच में हमें इस तरह से कली को भरना है। तो इस तरह से सारी कलियों को यहाँ पे डबल फोल्ड करके मैं पकड़ रही हूँ मुंह में, नहीं तो इतना लंबा कपड़ा मुंह में नहीं आ सकेगा और झूला प्लेट पड़ जाएंगे, बीच में गूंज आ जाएगी तो ख़राब दिखेगा। इसलिए मैं इसे इस तरह से स्टिच कर रही हूँ। और फिर दूसरी साइड भी हमें कलियों को इसी तरह से लेना है। तो यहाँ पे दूसरी साइड भी इसी तरह से बीचों बीच से स्टिच करेंगे और एकदम सीधा कपड़े को पकड़ेंगे इस तरह से।
और फिर यहाँ पे भी इसी तरह से सीधी कली को हम भरते जाएंगे। ऊपर से ज़्यादा, नीचे आते आते तिरछा भरेंगे। इस तरह से सारी कली कंप्लीट करनी है। देख सकते हैं इस तरह से मैं कंप्लीट कर रही हूँ कलियाँ। बिल्कुल गूंज नहीं आ रही है और आड़ी टेढ़ी कलियाँ बिल्कुल नहीं आ रही है। कली पे भी कली नहीं गिर रही है, देख सकते हो। और अभी बची हुई कलियों को भी इसी तरह से अटैच कर देंगे। कलियों के बीच में कली लेंगे। तो इस तरह से कैसे कलियाँ लेते हैं वो आपको मैंने समझा दिया है। इसी तरह से सारी कलियाँ ले रही हूँ मैं, देख सकते हो। पूरा कंप्लीट कर देंगे। नीचे आते आते आधा इंच जितनी हम सिलाई लेते हैं, पूरे में सिलाई लेनी है आपको एंडिंग तक। इससे आपकी कली ऐसे लगेगी, कटिंग कली जैसा लगेगा आप पूरी कली भरोगे तो। और आपकी नीचे की डिजाइन भी नहीं बिगड़ेगी। आप कटिंग कली करके बनाओगे तो आपकी डिजाइन बिगड़ सकती है, इसलिए आपको इस तरह से सिलने में बिल्कुल डिजाइन भी नहीं बिगड़ेगी। और ऊपर से ज़्यादा लेना है, आपको ध्यान रखना है, नीचे आते आते कम कर देना है। तो सारी कलियाँ हमारी कंप्लीट होने को आई है। इस तरह से भी हम इस साइड की कली भी इसी तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ऊपर से एक्स्ट्रा, नीचे आते आते कम करते जा रही हूँ मैं। लगभग हमारी सारी कलियाँ कंप्लीट होने को है। एक बाकी है कली और, उससे भी इसी तरह से हम स्टिच कर देंगे। ये 2.5 मीटर का कपड़ा था। 2.5 मीटर कपड़े में मैंने ये घाघरे 37 इंच कमर का घाघरा बनाया है। और इसका घेर तो आपको 2.5 मीटर का ही रहेगा पूरा। जितना कपड़ा है उतना ही घेर रहता है इसमें। कली भरने के बाद इस तरह से हमें जो कलियाँ भरी है उसको इस तरह से खोलते हुए दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखते हुए हमें इस तरह से जो हमारा लेफा है वहाँ पे अटैच कर देना है। इस तरह से थोड़ा सा नीचे की साइड कली को रखना है। आपको देख सकते हो इस तरह से मैं नीचे की साइड रख रही हूँ। एकदम लाइन पे मत लेना, जो ऊपर की एकदम किनारी है वहाँ पे नहीं, थोड़ा सा नीचे रखना है, आधा इंच जितना। जो फोल्ड करके कपड़ा रख रहे हो उसे आधा इंच नीचे रखने से आपके घाघरा एकदम कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से दिखेगा। और फिर हमें दोनों साइड चैन के लिए 5.5 इंच दोनों साइड सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो 5.5 इंच दोनों साइड में सिलाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे दोनों साइड 5.5 इंच की सिलाई हो चुकी है हमारी। और अभी जो हमारी पट्टी है उसे हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से अपने हाथों की मदद से इसे फोल्ड करते जा रही हूँ आधा इंच। और जो डिजाइन है वो हमें बाहर दिखनी चाहिए। प्लेन कपड़े को हम अंदर की साइड पट्टी फोल्ड करने में यूज कर रहे हैं, देख सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा मैं आधा आधा इंच फोल्ड करते हुए पट्टी को फोल्ड कर रही हूँ। अगर आपको साथ में फोल्ड करना नहीं जमता है तो आप पहले पट्टी को फोल्ड कर देना आधा इंच, फिर आपको पट्टी को फोल्ड करना है इस तरह से अंदर की साइड जितना बच रहा है कपड़ा उतना। तो इस तरह से मैं पूरी पट्टी को फोल्ड कर दूंगी। आप देख सकते हो इसमें बिल्कुल हमें चिमट नहीं आ रही है, एकदम परफेक्ट पट्टी हमारी फोल्ड हो रही है। कहीं भी चिमट लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरी हमने सिलाई ली है इसलिए। और हमारी पट्टी फोल्ड हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो। तो हमारी कलियाँ और पट्टी फोल्ड होने के बाद घाघरे का कुछ लुक इस तरह से आ रहा है, आप देख सकते हो। एकदम कंप्लीट लुक इस तरह से है। अभी हम घाघरे में बेल्ट लगा देंगे। तो उल्टा घाघरे को रखा है और जो हमारा बेल्ट है उसे भी उल्टा रखा है। और इस तरह से सिलेंगे हम। जहाँ से हमने आधा इंच पट्टी फोल्ड की थी वहाँ उस साइड से नहीं सिलना है, दूसरी साइड से सिल रहे हैं हम, देख सकते हो। तो इस तरह से पूरे लेफे में हम सिलाई कर देंगे बेल्ट में। और फिर जो बचा कपड़ा है आधा इंच जितना हमें अंदर की साइड फोल्ड करना है। एक साइड से हमने पहले ही फोल्ड की हुई पट्टी लगा दी है और दूसरी साइड से हमें आधा इंच इस तरह से फोल्ड कर देना है। और फोल्ड करने के बाद एक्स्ट्रा धागे कट करने के बाद इस तरह से सीधे करते हुए घाघरे को सिलाई ले लेनी है लेफे में। जो अंदर की सिलाई उसे दबाते हुए इस तरह से जो हमारा बेल्ट है उसमें स्टिच कर देंगे हम। तो सीधी सिलाई लेनी है।
इस तरह से पूरे लेफे में मैं सीधी सिलाई ले रही हूँ, देख सकते हो। और इस तरह से आप लेफा लगाओगे, बेल्ट लगाओगे तो बिल्कुल गुज कभी भी नहीं आएगी आपके घाघरे में। बेल्ट में बिल्कुल गुज नहीं आती है। और इस तरह से ये परफेक्ट हमारा बेल्ट बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो दोनों साइड से एकदम परफेक्ट बन गया है। और फिर हमें हमारे घाघरे को बंद करने के लिए दोनों कपड़े को लेते हुए हम सिलाई कर देंगे। इस तरह से सीधी सिलाई लेनी है और कुछ नहीं करना है। और ये हमें चैन तक सिलाई लेनी है। चैन के लिए हम 3.5 इंच कपड़ा रख देंगे, बाकी में सिलाई ले लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से 3.5 तक हमने सिलाई ले ली है, बाकी का खुला छोड़ दिया है, देख सकते हो इस तरह। ये हमारा घाघरा बन के रेडी हो चुका है। देख सकते हो इसका घेर और इसका लुक किस तरह से हमने बनाया है घाघरा कंप्लीट। ये 2.5 मीटर कपड़ा था तो इसमें 2.5 मीटर का ही घेर बना है। और इसी तरह से हम बंद कली के घाघरे को सिलते हैं।